Welcome to Career Defense School. So today we will discuss Rashtriya Military School 2017 Social Science Sample Paper. The first question is on your screen. A calligraphist is one whose write important notes in the King's Court, specialize in the art of beautiful writing, write personal diaries, paint on the walls. देखिए, it is specialized. I know you people know this answer. Amar Kumar, Harshi Sahu. Specialize in the art of beautiful writing. कैलीग्राफिस्ट जो आपका यूज होता है, कैलीग्राफी आपने देखा होगा जब नेट पे भी सर्च करते हैं, तो ये it is a way of writing. How beautifully you can write, as you can see in this picture कि किस तरीके से जो वर्ड्स को जो है मोल्ड करके लिखा जा रहा है. दिस इज कॉल्ड योर कैलीग्राफिस्ट. नेक्स्ट आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उन्होंने रेटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम और नीच. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट. अब देखो कि जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि परमानेंट सेटलमेंट लिखा हुआ है. देखिए, किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. कब? 1793 में. कहाँ पर? बंगाल में. क्लियर. अब परमानेंट सेटलमेंट को माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि इसको और एक और नाम से जाना जाता है. व्हाट दैट नेम इज कॉल्ड? परमानेंट सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज. यस लक्ष्य. लक्ष्य आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. सॉरी. एनीवन एल्स? देखिए, ओके, सिंपल. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज आल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम. अब ये जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि जहाँ पर कि एक विलेज में जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था और ब्रिटिशर्स उस जमींदार को कहते थे कि आपने जो है पूरे के पूरे गांव से जो है टैक्स कलेक्ट करना है. दिस इज कॉल्ड योर जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट. अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करते हैं. ऑप्शन ए, रेटवारी सिस्टम. रेटवारी सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स जो हैं डायरेक्टली जो है टैक्स जो है कलेक्ट करते हैं फार्मर से. डायरेक्टली टैक्स कलेक्शन फ्रॉम फार्मर्स. महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, जो पूरा का पूरा गांव है वो खुद जाता था. जो भी ब्रिटिशर होता था उस टाइम पे, जो भी मतलब रूलिंग में होता था, उनको जो है टैक्स जो है जमा करवाने के लिए. नीच क्या होता है? नीच कल्टीवेशन होती है आपकी इंडिगो कल्टीवेशन, यानी कि नील की खेती. क्लियर. एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी वी हैव कवर्ड. द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर रिवोल्ट ऑफ 1857. जल्दी आप लोगों का पूरा लेक्चर लेने वाली हूँ मैं. रिवोल्ट ऑफ 1857. Who led the revolt of 1857 in बिहार? बिहार में जो है, किसने जो है कौन लड़ा था बिहार की साइड से? तात्या तोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह और बहादुर शाह. यस क्षितिज. मैम यस कुंवर सिंह. Answer is quite written on the screen also. Lakshya. Or you people know. Yes, Lakshya. Okay, कुंवर okay. सिंह. Okay, ठीक है. हर्षित.
मैम नाना साहेब। Nana Sahib. Okay. Okay. The correct answer for this is that is वीर कुंवर सिंह। इन्होंने लेड करा था बिहार का रिवॉल्ट। क्लियर। अब है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तात्या टोपे और नाना साहिब इन दोनों ने जो है, इन्होंने कानपुर से जो है ये बैटल जो है लड़ी थी, वोट ऑफ 1857। बहादुर शाह, अब इन्होंने ऑप्शन में क्लियर नहीं करा है कि ये बहादुर शाह 1 है या 2 है। वैसे भी ये हमारा आंसर नहीं है तो इसलिए कुछ भी कंसिडर, इसको मैं बहादुर शाह 1 ले रही हूँ। और जो बहादुर शाह 1 थे, ही इज ऑल्सो नोन एज, उनका अनदर नेम मोहम्मद मुआजम, और ये 7th मुगल एम्पर थे। क्लियर। और इनका जो टाइम पीरियड था, यानी कि इन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए जो है रूल करा था, 1707 से लेके जो है 1700। एक हैं लेटर ऑन, जो लेटर मुगल्स में आते हैं, बहादुर शाह 2। तो बहादुर शाह 2 कह लो या फिर बहादुर शाह जफर कह लो, वो हैं हमारे लास्ट मुगल एम्पर। RIMC में अभी ये क्वेश्चन भी आया था। देखिए, दिल्ली से कौन लड़ा था, बहादुर शाह 2, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। बकत खान कौन थे, इनके कमांडर इन चीफ थे। बनारस से लियाकत अली लड़े थे, कानपुर से नाना साहेब तांते तोपे। मेन जो है ये दोनों माने जाते हैं, बट इन्होंने एक और नेम दे रखा है, अजमुल्ला खान। झांसी से दैट वी ऑल नो, रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी, उन्होंने लड़ा था रिवोल्ट 1857 का। बरेली से खान बहादुर खान ने, और अवध यानी कि बिहार, दैट इज वीर कुंवर सिंह। These are the few pictures of your 1857 revolt. नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड राष्ट्रपति भवन वाज नोन एज, यस हर्षित। मैम वाइसरॉय पैलेस। अमर कुमार, लेट्स अमर कुमार। मैम वाइसरॉय पैलेस। Yes. The correct answer for this question is that is ब्रिटिश पीरियड में जो है राष्ट्रपति भवन को जो है वाइसरॉय पैलेस कहा जाता था, इस तरीके से था। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी बिगिन द फेमस सॉल्ट मार्च। कहाँ से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी थी, बिगिन, स्टार्टेड, द स्टार्टिंग वन। यस अमर कुमार। मैम साबरमती से शुरू किया था। क्षितिज चौहान। मैम साबरमती। That's it. सबसे नहीं हो पाएंगे। The correct answer for this is ये जो है गांधी जी ने जो है साल्ट मार्च जो है शुरू करा था, दैट वाज फ्रॉम साबरमती। ये कहाँ पर है, कैन एनीवन टेल, साबरमती? मैम गुजरात। मैम मैम गुजरात में है। मैम गुजरात, गुजरात में है, आगरा में। गुजरात में, अहमदाबाद। हाँ, दिस इज द करेक्ट, नियर अहमदाबाद। यस। द नेक्स्ट वन इज, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है, ये साल्ट मार्च कब चलाया गया था, 12 मार्च 1913 में। इस तरीके से जो है काफी फॉलोअर्स के साथ जो है ये गांधी जी जो है निकले थे। काफी फॉलोअर्स, काफी लंबा रास्ता इन्होंने 240 माइल्स, कितने किलोमीटर जो है ये पैदल चले थे। नेक्स्ट आता है, अ सॉवरेन स्टेट मीन्स practice any religion, head of the state is elected, equal opportunity for every citizen, free from any internal and external interference.
रोहित यादव, हाँ जी। मैम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिटीजन। जी, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके 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 ओके। हर्षित, मैम free from any internal and external interference. ओके। लक्ष्य, free from any internal and external interference. okay. The correct answer for this is a sovereign state means, that is option D। जिसने सी बोला है equal opportunity for every citizen, गलत है। Free from any internal and external interference, ये कुछ लिए हैं जो लोग जो हैं एक सॉवरेन स्टेट कंसीडर करी जाती है, अर्जेंटीना, अरेबियन रिपब्लिक, एंटार्क्टिका एंड सो ऑन। इंडिया इसमें इंडिया भी इंक्लूड है, यूएस भी इंक्लूड है। दीज आर द सॉवरेन स्टेट्स। अब जो है इसमें जो है सॉवरेन में होता क्या है कि लोगों को जो है राइट होता है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, चाहे कोई भी, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हैं, उसमें जो है वो अपने डिसीजंस जो हैं ले सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर आके उनको ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि तुम ऐसे करो वैसे करो, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हो, which means there is no interference. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006, 2004, 2005 or 2008? The correct answer for this is the Protection of Women from Domestic Violence Act, that came in 2005। ये 2005 में आया था। अब जो है एक चीज है इसमें, ये आया 2005 में था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये आया था 13 सितंबर 2005, बट इसकी शुरुआत कमेंस्ड कब हुई थी? दैट इज 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 में जो है इसकी जो है शुरुआत हो गई थी। Basically to protect women against domestic violence, motive behind this act was, who guarantees the right to education for all the children between the age of 6 to 14 years? हाँ जी, अब बताइए इसका आंसर। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस हर्षित। मैम parliament. Okay. Anyone else? लक्ष्य, Ma'am, Indian Constitution. okay. मैम इंडियन Voice, कॉन्स्टिट्यूशंस। प्लीज म्यूट कर लीजिए। Constitution. The correct answer for this is, that is Indian Constitution। जो है ये चीज जो है कि सबको एजुकेशन का राइट है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ये चीज जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है लिखी गई थी। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है? जब मैंने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करवाया था तब मैंने ये बताया था, तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर आ रहा था, राइट टू एजुकेशन? कैन एनीवन टेल? यस, अमर कुमार। मैम आर्टिकल 21। मैम राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 45। 45 गलत, 21 क्लोज, बट आंसर इज रॉन्ग। आर्टिकल 21A, यानी कि 21 का सबसेक्शन ए इसमें जो है, और ये कौन से उसके तहत एड ऑन करा गया था? दैट वाज अंडर 86th अमेंडमेंट 2002। ये बताया था जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करवाया था। नेक्स्ट आता है, नेम अ रूलर हुज स्वॉर्ड इज मेल्टेड विद वुड्स स्टील।
ऐसा कौन सा रूलर है जिनकी तलवार जो है स्मेल्ट करना मीन्स पिघला कर निकाली गई, कौन से, विद वुड्स स्टील, ये वो वाला स्टील होता है जो कि स्वॉर्ड ब्लेड्स बनाने में जो है यूज करा जाता है, जो तलवार के ब्लेड्स बनाते हैं ना उसमें जो है ये वुड स्टील जो है यूज होता है। तो इस तरीके से इस तरीके की आपकी तलवार होती है। सो ये जो है कौन से रूलर ने जो है यूज करी थी? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब और टीपू सुल्तान। क्षितिज चौहान। मैम टीपू सुल्तान। अमर कुमार। मैम टीपू सुल्तान। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज टीपू सुल्तान। कहाँ से हैं ये? मैसूर। नेक्स्ट आता है रानी चेन्नम्मा इज एसोसिएटेड विद कन्नूर, कितूर, हैदराबाद और कोचीन। जो आपकी रानी चेन्नम्मा थी, शी बिलोंग्स टू कितूर, दैट इज अ प्लेस, ये वहाँ की जो है क्वीन थी, प्रिंसली स्टेट था एक कर्नाटक में, वहाँ की जो है ये रानी थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू लेड आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824। ये पहली बंदी थी जिन्होंने जो है लीड करा था आर्म्ड रेबिलियन को 1824 में अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कैलिको? कॉटन टेक्सटाइल, अ मशीन, अ डिजाइन ऑन क्लॉथ और नेम ऑफ ए बुक। यस हर्षित। मैम डिजाइन ऑन क्लोथ। Okay. The correct answer for this is it is a design on cloth. एक इसको जो है कहीं जगह पर जब आप ऑनलाइन चेक करोगे तो इसको जो है पार्शल कॉटन भी कहा गया है, कॉटन, बट ये पार्शल है, कंप्लीट कॉटन टेक्सटाइल नहीं है। तो कॉटन टेक्सटाइल पे क्लिक नहीं कर देना आंसर को। ये जनरली अ काइंड ऑफ थोड़ा रफ कपड़ा होता है, प्लेन वोवन टेक्सटाइल होता है जो कैलिको होता है, बुना हुआ कपड़ा जिसे बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है ये बुनाई का जो है जो आप ये काम देख रहे हो इस कपड़े पे करा हुआ है। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? दैट वी ऑल नो, 1920, 1950, 1935, 1970। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1915 में जो है गांधी जी जो है वापिस आए थे। कुछ भी नहीं है, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू लिव इन इंडिया, ही स्पोक एट द कन्वेंशन। उसके बाद जो है उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में वहाँ पर बात करी थी और इन्होंने कुछ इंडियन इश्यूज के बारे में जो है रेज करा था, इंट्रोड्यूस करा था कि हमारे इंडिया में भी ये इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स को लेके बात करी थी एंड इंडियन पीपल। अब जो है जब ये आए थे साउथ अफ्रीका से आने के बाद जो है ये अब इनके एक गुरु हैं विच इज कॉल्ड गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके पास गए थे क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये बाहर ही रहे हैं जो गांधी जी हैं। तो इनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जब ये उनके पास गए तो इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को ये बोला कि आप पूरे देश का जो है एक चक्कर लगाओ, एक राउंड लगाओ, देखो लोगों की समस्याओं को जानो, हमारे देश की प्रॉब्लम जो है उनको जानो कि क्या है। तो फिर उनके कहने पे इन्होंने जो है जो भी हमारे देश में इश्यूज हैं इन्होंने गए और इन्होंने देखा, एनालाइज करा, फिर इन्होंने जो है स्टेप लेने शुरू करे थे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर शार्क्स? हाँ जी, कोई बता सकता है? वुडन ब्रिजेस, रूफटॉप्स, कैनोइज, डिपोस। लक्ष्य। मैम डीप पोर्स, डीप पोर्स।
यस यस, देखिए शाफ्ट जो है इनका अनदर नेम भी डीबोज, कुछ इस तरीके से आपको ये जो टूल्स दिख रहे हैं खुदाई के भी जो है काम आते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो है जितने भी मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं तब तक डग करा जाता है, उन तक पहुंचने के लिए ये टूल जो है यूज करा जाता है, सो दैट कि जितने भी मिनरल जो डिपॉजिट हुए में हैं, जो कि डेप्थ पर हैं, नीचे हैं, गहराई में है, तो वो इन टूल की मदद से जो है उनको जो है निकाला जाता है, खुदाई करी जाती है इन टूल से। दिस इज कॉल्ड योर शाफ्ट। वुडन ब्रिजेस, यू ऑल नो, वुड का ब्रिज होता है, क्लियर। नॉर्मल जो ब्रिजेस होते हैं वुड का बना हुआ, रूफ टॉप छत होती हैं। कैनोइज बता सकता है कोई बच्चा क्या होता है? दिस इज कैनोइज। ध्यान से देखना, मेरी बहुत ही गंदी ड्राइंग है बट मैनेज कर रही हूँ। ये जो किश्ती नहीं होती, एक इधर साइड बंदा बैठा होता है, एक इधर साइड, वो इतना लंबा हाथ से कुछ होता है, पानी में चलाते हैं आगे पीछे, दिस इज कॉल्ड कैनोइज। एक इस साइड बंदा बैठता है और वो लंबा सा एक डंडा होता है, पानी को पीछे धकेलते हैं आगे, क्लियर समझ, दिस इज कॉल्ड कैनोइज। नेक्स्ट आता है थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोनेजाइट सैंड्स ऑफ। थोरियम जो है काफी लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है मोनेजाइट सैंड में। कहाँ पर? केरल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, हाँ जी बोलो हर्षित बोलो। मध्य प्रदेश। नो, करेक्ट, सॉरी गलत। द करेक्ट आंसर इज केरला। ये जनरली जो बीचेस होती हैं वहां पर जो सैंड होती है, ये रेड कलर की सैंड, यहाँ पर जो है ये थोरियम जो है आपका पाया जाता है मोनेजाइट सैंड्स में। इट इज अ रेयर अर्थ। मोनेजाइट सैंड क्या होता है? अ रेयर अर्थ फॉस्फेट। दिस इज योर मोनेजाइट एंड दिस इज योर सैंड। और थोरियम इट इज अ मेटल। ये आप देख भी रहे होंगे, सिल्वर सिल्वर। इट इज फाउंड इन केरला। नेक्स्ट आता है which of the following refers to more than one level of government। एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट जो है इसमें से कौन सी रेफर करती है? सेपरेशन ऑफ पावर, सॉवरेनिटी, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी। हाँ जी, यस हर्षित। हाँ जी बोलो हर्षित। क्षितिज, क्षितिज बोलो। मैम फेडरलिज्म। Okay, okay. Yes, the correct answer is फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मैंने बहुत बार इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स में आपको बताया है, जहाँ पर कि आपकी एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। कैसे? सेंटर गवर्नमेंट अलग, स्टेट एंड देन विलेजेस में जो हमारी पंचायत होती है, क्लियर। और यही इन्होंने पूछा था, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ होती है? दैट इज इन फेडरलिज्म। सॉवरेनिटी क्या होता है? अभी सॉवरेनिटी अभी बताया है, जहाँ पर कि इंटरनल और एक्सटर्नल की इंटरफेरेंस नहीं होती, जहाँ पर लोगों को पूरा राइट होता है डिसीजंस लेने का इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। डेमोक्रेसी, दैट वी ऑल नो, जनतंत्र, जहाँ पर कि लोग जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को जो है इंजॉय कर सकते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और एंड दे कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। सब प्रेम्बल वाले चैप्टर में करवाया था बेटा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।